17 दिन हो गए हैं और जुल्म पर जुल्म हो रहे हैं। हमने करनाल कांड के बाद इस सरकार से 3 मांगे मांगी थी और उसमें से एक मांग रह गई, उसे भी हम पूरा करवा के रहेंगे। और मैं इस सरकार को बताना चाहती हूँ कि हम किसान कोई कच्चे धागे की डोर नहीं है जो टूट जाएंगे। हम किसान पक्के धागे से बंधे हैं, हम टूटने वाले नहीं हैं। और श्री कृष्ण ने भी कहा था कि यदि दुष्ट लोग समझाने से ही समझ जाते तो महाभारत होती ही नहीं। वैसे ही 9 महीने से हमने इन दुष्टों को बहुत समझा लिया, लेकिन ये समझने वाले ही नहीं हैं। अब हमें महाभारत करनी ही होगी। और इस सरकार ने 9 महीने से हमारे दिलों में इतने गड्ढे किए हैं जितने गहरे गड्ढे तो सड़कों पर भी नहीं होते। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी कह रहे हैं कि किसानों पर बल प्रयोग करना गलत है और इन शहरों को निशाना मत बनाओ। फिर भी ये सरकार समझती नहीं है। प्रधानमंत्री दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा करता है। नोटबंदी करके इन्होंने माँ लक्ष्मी का अपमान किया। कोरोना में स्कूल बंद हुए तो बच्चों को घर पे बिठाया और माँ सरस्वती का अपमान किया। उसके बाद अब इस काले कानूनों को लाकर, किसान आंदोलन को लाकर माँ दुर्गा का अपमान कर रहे हैं और उनको रोडों पर बिठा रहे हैं। फिर क्या इस सरकार की पूजा काम करने की है? और ये कानून कहते हैं कि कानून किसानों के लिए है। किसान और किसान संगठनों से बिना पूछे ये कानून बना दिए, फिर ये हमारे काम के कैसे हुए? गृह मंत्री अनिल विज कहते हैं कि भीड़ इकट्ठी करने से कानून वापस नहीं होंगे। मैं उनसे पूछती हूँ कि जब हमने भीड़ इकट्ठी नहीं करी थी तब उन्होंने कानून वापस क्यों नहीं लिए? अब मैं आपको इस सरकार के कामों के कुछ आंकड़े बताना चाहती हूँ। 12 अगस्त को अनिल विज के विरोध में 67 किसानों को गिरफ्तार किया गया। 10 जुलाई को यमुनानगर में केंद्रीय मंत्री मूलचंद शर्मा ने किसानों को गिरफ्तार करवाया। 16 मई को सीएम हिसार में आई, ये आप सबको पता है। 10 दिसंबर को कुरुक्षेत्र के पीपली में भी किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई। उसके बाद रोहतक, टोहाना, सिरसा और करनाल और 3 बार जींद में आ लिए। ये इस सरकार के हाल है। और कहते हैं कि हम न्यू इंडिया बनाएंगे। जो 25 साल पुरानी कंपनी थी वो तो इनको देखकर इस देश को छोड़कर जा रही है, फिर इनका न्यू इंडिया बनेगा। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं जिसमें आजादी दिलाई किसान और जवान, वो तो रोडों और बॉर्डरों पर बैठे हैं, फिर इनका आजादी का अमृत महोत्सव मनेगा। जब एक पत्थर पानी में गिरता है तो वो अपने बोझ से डूब जाता है, वैसे ही एक दिन सीएम, पीएम और डिप्टी सीएम को भी इनका घमंड ले डूबेगा। मैं अंत में अपनी बात एक कहानी के द्वारा खत्म करना चाहती हूँ। एक बार एक शिकारी जंगल में गया तो उसने वहाँ पर शेर को अपने जाल में फंसा दिया और वो बहुत खुश हुआ कि शेर को बचाने वाला इस जंगल में कोई नहीं है। फिर वो सो गया। वो ये नहीं जानता था कि उस जंगल में चूहे भी हैं और चूहों ने आकर उस जाल को कुतर दिया और शेर को आजाद कर दिया। वैसे ही शिकारी ये सरकार है और किसानों को उसने अपने काले कानूनों के जाल में फंसा दिया है और अब चूहा यानी कि हम बच्चे इन काले कानूनों के जाल को कुतर कर ही रहेंगे। किसान एक